नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। पारस हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क बस सर्विस का शुभारंभ कानपुर सीएमओ द्वारा किया गया। पारस हॉस्पिटल ने इस अवसर पर कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और हॉस्पिटल ने पूरे कानपुर में मरीजों के लिए मुफ्त बस सेवाओं की भी घोषणा किया है। 3 फरवरी 2026 कानपुर विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर पारस हेल्थ कानपुर ने अपनी कानपुर फैसिलिटी में एक कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में कैंसर जल्दी पता लगाने, समय पर डायग्नोसिस और समन्वित कैंसर इलाज के महत्व पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरिदत्त नेमी तथा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि इसके अलावा इसमें डॉक्टरों यानी कि अस्पताल के नेतृत्वकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया ताकि निवारक स्वास्थ्य देखभाल और कैंसर जागरूकता का बढ़ावा दिया जा सके। भारत में कैंसर लगातार एक बढ़ती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। पिछले एक दशक में कैंसर के केसों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। नए कैंसर के मामले में 10.4% बढ़े हैं। 2015 में 1.39 लाख से बढ़कर 2024 में 1.53 लाख हो गए हैं। इस वृद्धि के पीछे का प्रमुख कारण बढ़ती उम्र वाली आबादी, बेहतर डायग्नोस्टिक क्षमताएं और खराब लाइफस्टाइल की आदतें जैसे तंबाकू का ज्यादा सेवन आदि, संसाधनों की कमी, बीमारी का देर से पता चलने का और इलाज में बढ़ते खर्च के कारण यह वृद्धि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव डाल रही है, जिससे लगातार जागरूकता और शुरुआती मेडिकल मदद की जरूरत बढ़ गई है। पारस हेल्थ कानपुर के फैसिलिटी डायरेक्टर रजत बजाज ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि विश्व कैंसर दिवस एक ऐसा शक्तिशाली रिमाइंडर है जो हमें कैंसर के इलाज को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता, जल्दी डायग्नोसिस और हर एक मरीज को एक्सपर्ट देखभाल की सुलभता की आवश्यकता को दर्शाता है। हर साल नए केस में काफी वृद्धि होने पर अगर हम कैंसर की पहचान जल्दी कर लें तो मरीज के बचने की संभावना और उसके जीवन की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य की जांच नियमित तौर पर कराएं। अगर कोई भी समस्या दिखे तो बिना किसी देरी के डॉक्टर से कंसल्ट करें। पारस हेल्थ कानपुर में हम ऑन्कोलॉजी सर्विस को एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन और व्यापक पेशेंट सपोर्ट से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के अपने समर्पण को सुदृढ़ करते हुए पारस हेल्थ कानपुर ने अपनी फैसिलिटीज में मरीजों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया है। यह सर्विस 3 फरवरी 2026 से शुरू होगी और सोमवार से शुक्रवार तक दिन 2 शिफ्ट में चलेगी, यानी दिन और रात 2 शिफ्ट में चलेगी। यह पूरे कानपुर से हॉस्पिटल तक जितने भी मरीज होंगे सभी को ले आएगी। यह पहल मरीज को आवाजाही में होने वाली समस्याओं को समाधान करने के लिए शुरू की गई है। खास करके ऐसे मरीज या देखभाल करता जो फॉलो अप्स और ट्रीटमेंट में समस्या महसूस करते हैं, उनके लिए यह बस सेवा शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में कैंसर केयर के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी मरीज केंद्रित दृष्टिकोण के महत्व पर भी जोर दिया गया। पारस हेल्थ कानपुर में ऑन्कोलॉजी सेवाओं का नेतृत्व विशेषज्ञों की एक टीम करती है, जिसमें डॉक्टर एस.के. शर्मा डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर अजय कुमार सिंह कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर कुणाल पाठक कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर अलंकृता सिंह कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी शामिल है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि शुरुआती पहचान, जिसे कोऑर्डिनेटेड मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी केयर का सहयोग मिले, सर्वाइवल रेट और मरीजों के जीवन का संपूर्ण गुणवत्ता में काफी सुधार हो सके। अपने विश्व कैंसर दिवस सेलिब्रेशन और मरीजों पर फोकस करने वाली लगातार पहलों के जरिए पारस हेल्थ कानपुर कैंसर के बारे में जागरूकता, समय पर कार्रवाई और समुदाय के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल के लिए प्रतिबद्ध एवं व्यापक टर्शरी केयर सेंटर के तौर पर अपनी भूमिका को मजबूत करता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर शर्मा हूँ, डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी सर्विसेज पारस हॉस्पिटल के अंदर। कल जो है
वर्ल्ड कैंसर डे है। उस वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर हमारे हॉस्पिटल ने 3 बस सर्विसेज स्टार्ट करी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पेशेंट्स। और उसके साथ साथ में कैंसर के ऊपर हमको बोलने के लिए बोला है। तो कैंसर हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो बाकी की इन्वेस्टिगेशन से लेकर के, ट्रीटमेंट से लेकर के और फर्दर ये है आपका। हाँ? Okay. तो इसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है और पिछले 1.5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। इसको हाईलाइट करने के लिए ये बताना है कि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशंस पूरे के पूरे हैं, ट्रीटमेंट की पूरी टीम है, सर्जरी सर्जन्स हैं, रेडियोथेरेपिस्ट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे हॉस्पिटल के अंदर रोज के 2 से 3 कैंसर की सर्जरीज हो रही हैं, 10 से 12 कीमोथेरेपीज हो रही हैं और 50 से 60 रेडिएशन पेशेंट्स रोज ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और एट दिस आज इस समय हमारा जो डेली का फ्लो है कैंसर पेशेंट्स का हॉस्पिटल के अंदर, वो तकरीबन 200 पेशेंट्स का रोज का फ्लो है। और हम जो है इस समय सारे पेशेंट्स को बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो सर ने कहा कि आयुष्मान के कॉस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है, उन पेशेंट्स को भी हम आज की तारीख में मैनेजमेंट से बात करके जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो उसी रेट के और उससे कम में ही रख करके उनका ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। मैं आज पारस हॉस्पिटल में हूँ। पारस के सभी फैमिली मेंबर, सभी टीम डॉक्टर्स हैं यहाँ पर और मैं आपके बीच में हूँ और सबसे इससे भी ज़्यादा आभारी हूँ मैं सभी पत्रकार मीडिया का। ये बड़ा अच्छा मौका है कि पारस फैमिली ने पारस हॉस्पिटल में आज 3 अपनी जो ऐसी बसेस फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई है, जो 10 बजे या कुछ 10:30 बजे 2 टाइमिंग इनका रहेगा। तो मेरा उसमें आपसे यही गुजारिश है कि जो पब्लिकली और आपके सबके माध्यम से जो गाड़ी चलेगी, कहाँ से चलेगी, क्या उसका रूट होगा, क्या टाइमिंग होगा और कहाँ तक आएगी और फिर वापसी किस टाइम होगी, या वापसी भेजने में मान लिया टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको आप ड्रॉप करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आपको ये भी करना होगा एक दिन कि अगर किसी को जाना है और उसके अपना व्हीकल नहीं है, तो ऐसे में ड्रॉप भी करा लें। और ये जो तीनों गाड़ियाँ का तीनों का रूट आप लोगों के माध्यम से और थोड़ा-सा नगर निगम के जो एलसीडी चलती है उस पे थोड़ा करके ये पता चल जाएगी, आम पब्लिक को ये पता चल जाए कि किस रूट पे हमें ये गाड़ी मिलने वाली है और किस टाइम मिलने वाली है। तो उससे क्या है कि पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा। और अगर हमारी गाड़ी चुपचाप आ रही है, चुपचाप जा रही है तो किसी को पता नहीं चलेगा, सोचेंगे कि कोई पेशेंट ड्रॉप करके आ रही होगी, पारस की गाड़ी है, तो निकल रही है ऐसे ही। तो वो नहीं होना चाहिए, उसपे लिखा हो, आप गाड़ी पे भी लिखवा दीजिए फ्री सर्विस। ठीक है ना? कोई अगर यहाँ दिखाने भी नहीं आना चाह रहा और रास्ते में कहीं जाना चाह रहा है, आप बैठ जाए, आपकी गाड़ी तो चल ही रही है। वहां से चल रही है, किसी को रास्ते में उतरना उतरे, कोई बात नहीं, वो बैठ जाए। बट उसको इसी रूट पे आना है तो फ्री में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप सेवा दीजिए। तो कुल मिला के ये है कि कोई पेशेंट आना चाह रहा है उसको भी, और जो आम पब्लिक का आदमी आना चाह रहा है, आपका तो रूट डिसाइडेड है, टाइमिंग डिसाइडेड है, उसी रूट पे टाइम से वो गाड़ी चले और जो भी उसको बैठना चाहे, जो हाथ दे दे उसे बिठाइए, छोड़ दीजिए। यहाँ आना चाहे, मैं कानपुर वासियों से एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो यहाँ से ही पैदा हुआ था और यहीं से चाहे रिश्ते में चला है, ये जो गुटखा है या जितना भी टोबैको चेविंग है, तो इसका इस्तेमाल ना करें। ये जो टोबैको है, इससे खाली यही नहीं होता कि माउथ ही कैंसर हो सकता है, कि टोबैको के साइड इफेक्ट हमारे जितना भी हमारी जो वेस्कुलरिटी होती है, वेस्कुलरिटी मतलब जैसे हार्ट अटैक वगैरह होता है, किसी को बैक एक होता है, वो भी इससे इफेक्टेड होती है। कुछ डिजीज ऐसी होती है जो वेसल्स के ऊपर ही होती है, ब्लड वेसल्स की, जैसे बर्जर डिजीज होती है, रिनोट्स डिजीज होती है। उससे क्या होता है, निकोटिन खाने वालों को ही होती है। तो ये तो है कि लोकल उसका इफेक्ट आ रहा है कि मुंह में वो खा रहा है तो उसकी म्यूकोजा इरिटेट हुई, धीरे धीरे घाव बन गया, फिर वो कैंसर में बदल गया, वो एक अलग चीज है। और जो कैंसर का, जैसे पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, आपको सभी ने बताया कि किस तरह से, बट ये बड़ा सौभाग्य है कानपुर का कि यहाँ पर आज की तारीख में पेट स्कैन के साथ साथ लेटेस्ट थेरेपी और लेटेस्ट सर्जरी आपको अवेलेबल है। क्योंकि जो चीज आपको बॉम्बे में जाकर मिल रही थी वो आपको कानपुर में मिल रही है, एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। मल्टी स्पेशलिटी है यहाँ पर, कार्डियोलॉजी भी है, गैस्ट्रो भी है, जनरल मेडिसिन भी है, ऑर्थोपेडिक भी है। और जैसा आपको बताया कि आयुष्मान में पैनल है ही ये, और आयुष्मान में इनके डिफरेंट स्पेशलिटी है, वो हमारे यहीं से होता है। तो हमने तो चाहा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे पास आके ये कह रहा है कि हम आयुष्मान के रेट पे ट्रीटमेंट पे मतलब ट्रीटमेंट कर, इतना अच्छा बड़ा एक मल्टी स्पेशलिटी एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल
मैं आपको आयुष्मान के अंतर्गत ट्रीटमेंट मिल जाए तो इससे अच्छा सौभाग्य नहीं कि वो ये कंटिन्यू रखें। अभी माननीय मुख्यमंत्री वाले में इनका चल रहा है, वो हमने इनकी जो है फाइल पुटअप कर दी है ऊपर, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री वाले में होगा तो मुख्यमंत्री राहत कोष से भी इनको पैसे मिलते हैं जिस पेशेंट को, तो उसका भी ट्रीटमेंट होगा। और मैं कोशिश आपसे मेरी यही है कि जब माननीय विधायक से निधि से हो या माननीय मुख्यमंत्री निधि से हो, उसमें जो भी पैकेज है तो उसको आयुष्मान के रेट पर ट्रीटमेंट करें। तो उससे क्या होगा कि उस गरीब को वो भी फायदा मिलेगा कि उसको आयुष्मान के रेट पे ट्रीटमेंट हो जाए। तो मैं सभी से आपसे यही अनुग्रह है मेरा, वो है कि आप प्लीज एक तो गाड़ी का रूट और टाइमिंग, और कोई भी उसमें बैठ ले जो इधर को आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आ रही है तो आ रही है, गाड़ी में जगह है तो बैठिए, ठीक। और इस तरह से पब्लिक को ये सेवा मिलेगी तो एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।